अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी को डिस्कस करेंगे। सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बेसिकली आपके पास क्या है, दीज आर द प्रोबेबिलिटीज़। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटीज़, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम किसी डिज़ीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि इस पर्सन में आया वो डिज़ीज़ है या नहीं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट वगैरह किए जाते हैं और उन टेस्ट रिज़ल्ट के बेस पे हम जो है तो कहते हैं कि क्या आए उसमें वो डिज़ीज़ है या नहीं है। तो जब सिंगल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो वो जो पर्सन जो जिसका टेस्ट हो रहा है, हो सकता है उसको डिज़ीज़ है और हो सकता है ये उसको डिज़ीज़ ना हो। तो टेस्ट रिज़ल्ट क्या कहता है कि अगर टेस्ट रिज़ल्ट पॉजिटिव है, इट मींस दैट कि उस पर्सन में वो डिज़ीज़ जो है वो पाई जाती हैं, यानी पॉजिटिव इंडिकेट करता है द प्रेजेंस ऑफ डिज़ीज़। या अगर उस पर्सन में वो डिज़ीज़ नहीं है, वो पर्सन हेल्दी है, तो इट मींस दैट कि आपका टेस्ट रिज़ल्ट नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जो टेबल होती है उसको यहाँ पे नीचे डिस्प्ले किया गया है, उस टेबल के थ्रू हम समझते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास जो टेस्ट रिज़ल्ट किया गया है वो क्या है, पॉजिटिव हो सकता है या वो टेस्ट रिज़ल्ट नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, डिज़ीज़ स्टेटस है कि आपके पास जो डिज़ीज़ है उस पर्सन में वो पाई जाती है, यानी वो डिज़ीज़ पॉजिटिव है, यानी यस है, डिज़ीज़ स्टेटस उसका क्या है, यस है, या उसका डिज़ीज़ स्टेटस नो है, इट मीन्स दैट के नेगेटिव साइन। तो आपके पास क्या कि ये वो नंबर शो कर रहे हैं कि ये वो लोगों की वो तादाद है जिनका टेस्ट रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आया है और एक्चुअली उनको वो डिज़ीज़ है। बी वो लोग हैं जिनका टेस्ट रिज़ल्ट नेगेटिव आया है लेकिन एक्चुअली उन डिज़ीज़ स्टेटस उनका क्या है, यस है। तो सी जो है, सी वो लोग हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है लेकिन उनको डिज़ीज़ नहीं है, एक्चुअली वो डिज़ीज़ फ्री है, लेकिन टेस्ट उनको कह रहा है कि आपको ये डिज़ीज़ है। डी जो है, डी आपके पास है कि उन लोगों की तादाद जो जिनका टेस्ट रिज़ल्ट नेगेटिव आया है और डिज़ीज़ बी वो उनको नहीं है। सो स्टूडेंट्स, जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है वो आपके पास 2x2 टेबल पे ही बेस करती हैं, यानी आप कह सकते हो कि ये बाइनरी डेटा पे बेस करती हैं। तो जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है, अब उनकी तरफ आते हैं, वो आपके पास क्या है, बेसिकली सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, तो अब देखिए सेंसिटिविटी हम क्या है, सेंसिटिविटी इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टेस्ट सेज द पर्सन हैज़ अ डिजीज़ व्हेन इन फैक्ट दे डू हैव द डिजीज़, यानी उन लोगों की प्रोबेबिलिटी जब आप फाइंड आउट करना चाहो कि जिनका टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव आया है और एक्चुअली भी उनका डिजीज़ स्टेटस जो है वो भी पॉजिटिव है, यानी आपके पास जो फेवरेबल है वो आपके कितने हैं, ए है। तो फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। अब टोटल आपने क्या करना है, टोटल आपने टी का जो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया उनका लेना है या डिजीज़ का लेना है। हम चूंकि देख रहे हैं कि वो लोग जो एक्चुअली जिनको वो डिजीज़ है, तो यानी आपने क्या करना है, डिजीज़ स्टेटस जब आपका पॉजिटिव है उसका टोटल लेना है। यानी सिंपली आप इसको यूं कह सकते हो कि आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये सेंसिटिविटी को ही इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट्स गिवन दैट द डिजीज स्टेटस इज आल्सो अ पॉजिटिव। सो वो आपके पास क्या है, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ए आपके पास क्या है, ए वो लोग हैं जिनका टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव आया है और एक्चुअली भी उनको वो डिजीज़ है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल क्या कि जो उन लोगों का की तादाद जो जिनको एक्चुअली जो डिजीज़ है, ठीक है ना, जिनका डिजीज़ स्टेटस क्या है, पॉजिटिव है, तो ये वो टोटल वैल्यू है। अब सेंसिटिविटी क्या है, सिंपली आप यूँ कह सकते हो कि सेंसिटिविटी जो है ये आपके पास डिज़ीज़ के प्रेजेंट को इंडिकेट करती हैं। अब स्पेसिफिसिटी की तरफ आ जाएं तो स्पेसिफिसिटी आपके पास क्या है, स्पेसिफिसिटी आपके पास है, स्पेसिफिसिटी आपके पास क्या है, स्पेसिफिसिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि ये भी आपके पास प्रोबेबिलिटी है। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट द टेस्ट सेज द पर्सन डज नॉट हैव द डिजीज़ व्हेन इन फैक्ट दैट दे आर अ डिज़ीज़ फ्री, यानी वो पर्सन हेल्दी है और टेस्ट रिजल्ट भी यही कह रहा है कि वो पर्सन हेल्दी है, उसको डिज़ीज़ नहीं है, वो डिज़ीज़ फ्री है। तो ये आपके पास क्या है, जब आप इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहो तो वो क्या कहलाती है, स्पेसिफिसिटी। यानी आप यूँ भी लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट भी नेगेटिव आया है और डिजीज़ स्टेटस भी नेगेटिव है। तो फेवरेबल क्या होगा, आपके पास डी है, क्योंकि डी ही आपके पास उन लोगों की वो तादाद है जो
जिनका टेस्ट रिजल्ट भी नेगेटिव है और डिजीज स्टेटस भी नेगेटिव है, डिवाइडेड बाय वो लोग जिनका टोटल जो डिजीज स्टेटस जो है वो नेगेटिव है, नो है, यानी जो तमाम वो तमाम लोग जिनको एक्चुअली वो डिजीज़ नहीं है, ठीक है ना, उस टोटल पे आपने डी को डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास हो गया स्पेसिफिसिटी। अच्छा, अब स्टूडेंट एक और बात आ जाती है कि आप सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी करते क्यों हो। तो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बेसिकली हम इसलिए करते हैं कि जो जो लेबॉर्ट्रीज होती हैं उनके परफॉर्मेंस को देखने के लिए, यानी आप देखते हो, हम कहते हैं ना कि बाज़-औक़ात हम कहते हैं कि फ़लाँ लेबॉर्ट्री जो है उसकी वो काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रही है, वो टॉप पे है। हम ऐसे क्यों कहते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, यानी उनकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो है वो काफ़ी हाई आई होती है, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी हाई आए होते हैं, इसीलिए हम जो है तो उनके टेस्ट रिजल्ट्स को हम कहते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। तो वो ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ही हम ये बात करते हैं, ठीक है। अब टेस्ट रिजल्ट जो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी हाई, हम किस सिचुएशन में हम उसको हाई कहते हैं कि यानी जब आपके पास इन दोनों की वैल्यू क्लोज टू 1 है, ठीक है ना, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी अगर आपके पास क्लोज टू 1 है तो हम कहते हैं कि आपके पास हाई वैल्यू है। तो और आपके पास रिजल्ट जो है वो क्या है, बेस्ट होते हैं उस सिचुएशन में, ठीक है। अच्छा, अब ये तो स्टूडेंट अगर इस टेबल को देखें तो ये यहाँ पे आपके पास ए और डी, दीज आर द करेक्ट डिसीजन। अगर आप इसको टाइप 1 और टाइप 2 एरर के साथ कंपेयर करना चाहें तो ए और बी, आपके डी जो है ये आपके पास करेक्ट डिसीजन है ना, लेकिन बी और सी को अगर आप देखें तो आप इसको टाइप 1 और टाइप 2 एरर के साथ जो है तो वो कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बी आपके पास उन लोगों की तादाद है जो आपके पास टेस्ट रिजल्ट उनका नेगेटिव आया है और एक्चुअली उनको वो डिजीज़ है। सी आपके पास उन लोगों की तादाद है जिनका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है और उनका जो एक्चुअली उनको डिजीज़ नहीं है। तो जब आप इन दोनों के लिए प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करना चाहते हो तो इनको फिर हम नाम दे देते हैं फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव का। फॉल्स पॉजिटिव आपके पास क्या है कि फॉल्स पॉजिटिव अकर व्हेन अ टेस्ट रिपोर्ट अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर अ पर्सन हु इज़ अ डिजीज़ फ्री, ठीक है ना। तो और आपके पास क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी के आपके पास जो टेस्ट रिजल्ट जो डिजीज स्टेटस है वो नो है, लेकिन टेस्ट रिजल्ट कह रहा है कि वो उनमें वो डिजीज़ है, यानी टेस्ट रिजल्ट इज़ पॉजिटिव। सो वो आपके पास क्या है, सी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। अब यहाँ पे सी तो जाहिर सी बात है उन्हीं लोगों की तादाद है जो जिनका डिजीज स्टेटस नो है लेकिन टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय टोटल क्या है, टोटल ये आपके पास वो लोग हैं जिनका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है, ठीक है ना। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी में टोटल आपने डिजीज स्टेटस को देखना है, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव में आपने क्या करना है, टेस्ट को देखना है। टेस्ट अगर पॉजिटिव है, जैसे फॉल्स पॉजिटिव में हम कहते हैं ना, तो अपने टोटल जो उन लोगों की तादाद लेनी है जिनका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है, ठीक है, तो वो आपने लेने। अच्छा, अब फॉल्स पॉजिटिव में हम कहते हैं कि आइडियली हमारे पास इसकी वैल्यू क्लोज टू 0 होनी चाहिए। क्लोज टू 0 क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जितनी ही ये वैल्यू कम होंगी उतने ही आपके रिजल्ट जो है वो पावरफुल होंगे, उतने ही वो गुड होंगे, यानी इस वैल्यू को कम से कम होना चाहिए, ठीक है। किसी भी बेस्ट लेबॉर्ट्री की परफॉर्मेंस को बेस्ट शो करने के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, कम से कम होगी। अब फॉल्स नेगेटिव की तरफ आते हैं। फॉल्स नेगेटिव आपके पास क्या है, फॉल्स नेगेटिव आपके पास प्रोबेबिलिटी है उन लोगों की जिनका टेस्ट रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आया है और जो उनका जो डिजीज स्टेटस है वो पॉजिटिव है लेकिन टेस्ट रिजल्ट उनका नेगेटिव है, यानी टेस्ट रिजल्ट उनको कह रहा है कि आपको ये डिजीज़ नहीं है लेकिन एक्चुअली उन लोगों को वो डिजीज़ है। सो ये इक्वल हो गया बी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी। बी क्या है, बी वो लोग हैं उन लोगों की तादाद है कि जिनका डिजीज़ जो है वो पॉजिटिव है लेकिन टेस्ट रिजल्ट उनका नेगेटिव है। बाय टोटल अपने नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट की जो टोटल तादाद है यानी बी प्लस डी, उस पर अपने उसको डिवाइड करना है। सेम यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि आपके पास फॉल्स नेगेटिव भी आपके पास क्लोज टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव को भी डिस्कस कर लिया है। अब हम कहते हैं कि क्या फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव में कौन सी सिचुएशन ऐसी है जो काफ़ी सीरियस समझी जाती है, ये जो काफ़ी सीरियस है दूसरे से। सो वो जो है तो
वो आपके पास फॉल्स पॉजिटिव एक ऐसी सिचुएशन है जो सीरियस है, क्योंकि आप फॉल्स पॉजिटिव में क्या करते हो, एक्चुअली उस पर्सन में डिजीज़ नहीं पाई जाती, लेकिन आप उसे कह रहे हो कि आपको ये डिजीज़ है। लेट्स सपोज वो डिजीज़ कोई सीरियस डिजीज़ है, तो उस सिचुएशन में ये क्या हो जाती है, ये सिचुएशन आपके पास काफ़ी सीरियस हो जाती है। अब स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आपके पास डिजीज़ है और उस डिजीज़ में जो टोटल पॉपुलेशन है वो आपके पास 1 लाख है, ठीक है। उनमें 475 ऐसे हैं जिनका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है और एक्चुअली उन लोगों को डिजीज़ जो है वो उनमें पाई जाती हैं। 25 ऐसे हैं कि जिनका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया है और उनमें वो एक्चुअली वो डिजीज़ पाई जाती है, लेकिन टेस्ट रिजल्ट कह रहा है कि आप में नहीं पाई जाती, ठीक है। और 4975 ऐसे हैं कि जिनका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है लेकिन एक्चुअली वो डिजीज़ फ्री हैं। और 94,525 ऐसे हैं कि जिनका टेस्ट रिजल्ट भी नेगेटिव है और डिजीज स्टेटस भी नेगेटिव है। तो यहाँ से अब आपने जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी अगर आप फाइंड आउट करें तो सेंसिटिविटी आपके पास आती है 0.95 और स्पेसिफिसिटी भी आपके पास 0.95 आ रही है। यानी ये जो दो वैल्यूज़ है ना आपके पास काफ़ी हाई आ रही है। हाई क्या मतलब कि क्लोज टू 1 है ना, दैट्स वाई ये आपके पास काफ़ी हाई है। तो इट मीन्स दैट कि जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी गुड शो हो रही है यहाँ से। लेकिन अगर आप फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव को फाइंड आउट करते हो तो फॉल्स पॉजिटिव आपका भी काफ़ी हाई आ रहा है, जबकि फॉल्स नेगेटिव काफ़ी स्मॉल है, ठीक है ना, क्योंकि वो क्लोज टू 0 है ना। लेकिन फॉल्स पॉजिटिव क्लोज टू 1 आ रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी भी काफ़ी हाई आई है और फिर भी आपके पास फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू भी हाई आ रही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका पॉपुलेशन अगर आप देखें वो काफ़ी लार्ज है, दैट्स वाई फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई है, काफ़ी लार्ज आ रही है, ठीक है। तो ये भी एक सिचुएशन है कि यानी अगर आपकी पॉपुलेशन लार्ज है तो उस वजह से भी आपका फॉल्स पॉजिटिव सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी तीनों आपके पास हाई आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम यूँ भी कहते हैं कि जब आपके पास फॉल्स पॉजिटिव हाई आती हैं, चाहे सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी आपके हाई हो, लेकिन अगर आपका फॉल्स पॉजिटिव हाई है तो हम क्या कहते हैं कि जिस लेबॉर्ट्री की इस तरह के रिजल्ट्स होंगे उन लेबॉर्ट्रीज़ पे जो उनका जो परफॉर्मेंस है वो गुड साबित नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि उनका फॉल्स पॉजिटिव जो है वो काफ़ी लार्ज आ रहा होता है। और इस सिचुएशन में तो आपकी पॉपुलेशन काफ़ी लार्ज है, दैट्स वाई आपका फॉल्स पॉजिटिव भी लार्ज आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास हो गया सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। आई होप आप लोगों को सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी की क्लियरली समझ आ गई होगी। इफ़ स्टिल देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।